Now, when you have the three matrices A, B, and C, and if you are adding them and you got zero, so I will find any one of the matrix is our question. Suppose I have the matrix a matrix B, and matrix C zero. So how will you find matrix C is my question. Matrix equations. वो कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे सिर्फ. व्हाट विल बी द मैट्रिक्स सी, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ हम इससे एल्गोरिथम सीखेंगे. ए बी आर सी आर मैट्रिसेस एंड ए प्लस बी अगर जीरो है तो हाउ विल यू फाइंड मैट्रिक्स सी. यस, कैसे फाइंड करोगे आप मैट्रिक्स सी? पहला क्वेश्चन. वैल्यू नहीं दिए. मैट्रिक्स सी इन टर्म्स ऑफ ए बी क्या होगा? व्हाट विल बी मैट्रिक्स सी इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतानी है, क्या करना है. व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? यस, एनीबॉडी? बताओ ना अभी. ए प्लस बी प्लस सी जीरो. यस, तो व्हाट विल बी द मैट्रिक्स सी? मैट्रिक्स सी क्या होगा? यस, माइनस ए माइनस बी. जीरो माइनस ए माइनस बी मतलब माइनस ए माइनस बी विल बी योर मैट्रिक्स ए. बहुत सही. मैट्रिक्स सी विल बी व्हाट? माइनस ए. ऐसा आप स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब कैपिटल में होगा माइनस ए माइनस बी. समझ में आया? अब अगर स्मॉल में भी लिखते हो. यस, वेरी गुड. तो पहले आपको लेकिन क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ. पहले ए प्लस बी निकालो. तो सी विल बी माइनस ए कॉमन ए प्लस बी. पहले ए प्लस बी निकालो कैलकुलेशन में, फिर उसको माइनस करो, आपका आंसर हो जाएगा. इसे कहते हैं यस, माइनस ए माइनस. अभी जरूरत नहीं, अभी मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ एक थ्योरी देख रहा हूँ कि थ्योरेटिकली आप पहले क्या करना है, ये कैसे सीखना है. चलो नेक्स्ट. when you have the such a type of matrices, how to solve the means matrix equation, use of matrix equations. कैसे हो गए मैट्रिक्स इक्वेशन में, आप कैसे जाओगे? अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ए गिवन है, बी गिवन है, और आपको एक्स फाइंड करना है मैट्रिक्स. समझो ए गिवन है, बी गिवन है, और एक्स फाइंड करना है. तो अभी मेरे पास इक्वेशन है. इक्वेशन है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b. तो पहला स्टेप मुझे बताइए आप. पहला स्टेप, टेल मी द फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप बताइए. यस, आपका सभी का आंसर पहला सही है. 2a प्लस 3x इज 5b. सो आई विल यू फाइंड द फर्स्ट स्टेप. ये गिवन है, बी गिवन है. यस, 3x will be 5b minus 2a. Very good. First step. 3x will be 5b minus 2a. Okay. तो 3x will be 5b minus 2a. तो और उसका इक्वेशन का सेकंड स्टेप होगा 1/3 into 5b minus 2a. और आप करोगे कैसे मालूम है? यस, आप क्या करोगे, पहले 5b और 3a का जो है सब्ट्रैक्शन है 2a का, वो करोगे, और फिर बाद में उसको 3 से डिवाइड करोगे हर एक एलिमेंट को. यस, फर्स्ट स्टेप. तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी साइंस मैथ्स कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मतलब इक्वेशन में हम सिंप्लीफाई करके हम आगे जाओगे. प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले माइंड में ये आइडिया होनी चाहिए कि पहले क्या करना चाहिए. ओके. अब हमारे सामने आगे का क्वेश्चन है इसी तरह से. तो पहले आप क्या करोगे, 5b निकालोगे, माइनस 2a करोगे, अपॉन 3 करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इन माइंड. So matrix equation is a very important thing when you are solving the matrix equations. कभी आपके सामने मैट्रिक्स इक्वेशन अगर आते हैं तो आपको पहले क्या करना है, what will be your first step? It depends on the situation given. आपको याद रखो कि आपको कभी भी पहला स्टेप क्या लेना है, ये सिचुएशन के ऊपर है. अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है. See here what type of question I have. वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. ये क्वेश्चन क्या है, देखो. मुझे एक्स वाई फाइंड करना है.
एक्स एंड वाई। ओके, मुझे एक्स वाई फाइंड करना है। जब मेरे पास एक्स वाई होगा, अब मैट्रिक्स में कैसे दिया होगा, यस यस बराबर है, 3x इज 5y 5b माइनस 2a अपॉन फिर 3 करोगे क्वेश्चन में। मुझे अगर एक्स वाई फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, और ये जो एक्स एंड वाई जो नंबर है वो किसी मैट्रिक्स में आए हैं। सो लेट मी राइट द मैट्रिक्स। देखो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो, आपको पहले स्टेप बतानी है, क्या करोगे आप। इधर है x माइनस वाई, इधर है 2, दिस वन इज -2, 4 है, x है, 6 है, इसमें प्लस किया है एक मैट्रिक्स को, 3 -2 +2 1 0 -1, राइट साइड में हमको दिया है 6 0 0 5 2x प्लस वाई और 5। पहला स्टेप बताइए मुझे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन लिख लो। पहला एलिमेंट है x माइनस वाई, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है -2 4x 6। these are the three elements of this matrix। ओके, हाँ वेरी गुड, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये हुई ना बात। अभी हम बोर्ड पैटर्न में क्या करोगे, स्टेट बोर्ड पैटर्न में ये ऐड करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, बट डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह। ये बोलते हैं डायरेक्ट टेक्निक। मतलब होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें याद रहता है ये करो ऐड, फिर नेक्स्ट स्टेप जाओ। अरे डायरेक्ट बोलो ना, पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट पे आप कैसे अप्लाई करोगे। पहला एलिमेंट है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6। बहुत सही बताया, x माइनस वाई प्लस 3 6, शॉर्टकट टेक्निक बता रहे हैं। अब जाएंगे x प्लस 0 है ना, इक्वल्स टू 2x plus y, x plus 0 equals to 2x plus y। Solve these two equations, you will get the value of x and y। Not necessary to consider any other thing। बस हुआ हमारा काम, है ना। Adding the corresponding element and forming the equation। लिखो ये दोनों चीजें बस। अब कुछ जरूरत नहीं होगी how to find x and y। लिख दो these two equations। corresponding entries में जाना है कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसे कितने प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड के मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आगे जाओगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है उसमें। डायरेक्ट अटैक करना है आपको। अभी चलो ये लिखने के बाद मुझे बताओ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स माइनस वाई प्लस 3 6 है, मतलब एक्स माइनस वाई 3 हुआ। एक्स विल बी 2x प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई विल बी 0। ये दोनों इक्वेशन को आपको फिर से बनाना है। अभी हम नहीं बताएंगे कैसे करेंगे, आप दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको। आप इक्वेशन से बताइए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं 6/2 आएगी। हाँ 3/2 3/2 बराबर है। 6 माइनस 3 3/2। और y की वैल्यू क्या होगी, हाँ x is 3/2। व्हाट अबाउट y, y is also 3/2। क्या कुछ अलग है y, y is -3/2। गुड, x is -3 +3/2, y is -3/2, मतलब आपको इक्वेशन सॉल्विंग आता है। गुड, चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे, यस सेम बट -3/2 +3/2, व्हेन देयर आर सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है जो आप वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर, नॉट द अदर वैल्यू। जिसकी जरूरत नहीं उसको क्यों फाइंड कर रहे हैं आप, है ना। उस कैलकुलेशन को क्यों कर रहे हैं, जे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है उसको हम क्यों कर रहे हैं।
यूज द पॉइंट्स वेयर वी रिक्वायर दिस थिंग्स। जो जरूरी है वही करो। देखो मेरे पास है पहला मैट्रिक्स x, फिर y प्लस 2, फिर z माइनस 3 इक्वस टू प्लस y 4 5 इक्वस टू 4 9 12। अब बोलिए डायरेक्टली मुझे x का वैल्यू कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन मत करो। हाँ, सभी ने x का वैल्यू दिए। यस, रो मैट्रिसेस है तीनों भी। x प्लस वाई 4 आया, बराबर है, वेरी गुड, x प्लस वाई 4 आया। अब दूसरा इक्वेशन, पहले में था ना 3/2 x का वैल्यू, पहला हुआ, पहले में x 3/2 था, y माइनस 3/2 पहला, ओके। अब हम दूसरा ले रहे हैं। अब इसमें देखो आपको पहला इक्वेशन आया x प्लस वाई 4, यस। दूसरा इक्वेशन आया x प्लस 6 इक्वल्स टू 9, मतलब x का वैल्यू 3 आएगा। तीसरा इक्वेशन आया, बराबर है, अरे y के x और y फाइंड किए, x इज y 3 है, x 1 है। अभी z माइनस 3 प्लस 5 मतलब z प्लस 2 12 है, तो z का वैल्यू कितना है, बराबर है, x1 y3 आया। z वाला इक्वेशन ये 2 है, 2 2 है, ये 2 है, z नहीं है, 2 है, ये 2 है। z की वैल्यू बताइए अभी, इधर है z, z इस तरह से, z माइनस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। z का वैल्यू, नहीं नहीं, z का वैल्यू फिर से बताइए, ये बीच में 5 रह गया ना आपका, z का वैल्यू। ये तो हम अटेम्प्ट कैसे करना है, आप पूरा लिखते बैठेंगे नहीं। z इज नॉट 15, z इज 10, यस, z इज 10। z इज 10, z माइनस 5 प्लस 5, z माइनस 3 प्लस 5 इज 12, इक्वेशन बन गया ना। देखो पहले जैसे मिला था x प्लस वाई इज 4, y प्लस 2 प्लस 4 इज 9, y प्लस 2 प्लस 4 इज 9, तो y प्लस 6 9, ये मिल गया। अभी आएगा z माइनस 3 प्लस 5 विल बी 12, so z plus 2 is 12, z will be 10, it was your answer, okay, z is 10. So in all the questions हमें सिर्फ जो वैल्यू फाइंड करना है उसके ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर दीज। सब लोगों ने z का वैल्यू 10 फाइंड किया है, यस, 10 10 10 10 10 10 10। नेक्स्ट, अभी इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है, पॉइंट्स क्या है उसका, नॉट नेसेसरी उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं बड़ा कैलकुलेशन, दो मैट्रिक्स ऐड करते बैठो, पेज यूज करो, नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है। देखिए आगे का क्या होगा, क्वेश्चन सिमिलर होगा, आपको डायरेक्टली एक्स और वाई के वैल्यू बताने हैं। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। एक्स, ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर, 2 1 प्लस, क्वेश्चन लिख लो पहले, प्लस इधर वाई बाहर, वाई इंटू 3 5, पहले क्वेश्चन लिख लो, प्लस, अब जब तक क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब तक मैं आगे की स्टेप नहीं लिखने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू 0 है, बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन,
कुछ लोग क्वेश्चन नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर को लगते। x इंटू 2 1 प्लस y इंटू 3 5 प्लस सम मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। हाँ, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो है -8 -11। ओके, आप बताइए। बताइए कैसे करोगे। x is a number, y is a number, -8 -11, ये कॉलम मैट्रिक्स ऐड हुआ है। x की वैल्यू फाइंड किया डायरेक्टली। वैल्यू फाउंड हुआ, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अरे वाह, ठीक है। और अदर्स देखो, ये 2x होगा, ये 2 है, ये 1 है, ये x है, ये प्लस y, ये 3 है, ये 5 है, ये -8 है, -11 है। 0 मतलब ये सभी एंट्री 0 0 है। 0 मतलब सामने सभी एंट्रीज है 0 0, ये मतलब हुआ। अब ये होगा 2x, ये होगा +3y, विल बी 0, पहला इक्वेशन, बट बीच में है -8। 2x + 3y -8 विल बी 0। दूसरा इक्वेशन x + 5y -11 0। ये दोनों को आपको सॉल्व करना था। इधर यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। अभी मैं आपका आंसर चेक करूंगा ये दोनों इक्वेशन में। x1 y2 बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स सभी। x का वैल्यू 1 मैं पुट करूंगा 2, 2 + 6 8, 8 - 8 0, यू आर राइट। 1 + 10 11 - 11 0 बराबर है। अब कैसे सॉल्व करते हो, डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। So these were the questions depending on the simultaneous linear equations. अब अभी इसी तरह के अब जब जब क्वेश्चन होंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ x एंड y और जो वेरिएबल्स है। और एक क्वेश्चन, I have another question in my mind. So many questions we have. How will you solve this question is very important for us. अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। When you solve any question, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, what will you do in each all the questions? क्या करना है आपको हर क्वेश्चन में, डायरेक्ट इक्वेशन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। You will not do anything, you will make equation, nothing will be there. So I have another question in my mind. NCERT एग्जाम्पल से 3 into मैट्रिक्स 3 into लिख लो एक्स वाई, ये Z1 है, प्लस एक्स वाई Z1 3 into, पहले लिख लो एक्स वाई Z1
इक्वल्स टू x6 -1 2 प्लस दिस इज इक्वल्स टू करो, इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल्स टू करो 3xyz1 इक्वल्स टू x6 -1 2 प्लस 4z+1 x प्लस वाई और 3। अभी 3 इक्वेशन बनाइए, x प्लस वाई प्लस जेड है, 2 इक्वेशन बनाइए, 2। फिर से देखिए व्हाट आर आवर वैल्यूज, हाईलाइट करते हो। पहला है हमारा नंबर है x, ये है y, ये है z, ये है 1, ये है 3, दिस इज x, दिस इज -1, दिस इज 2 6, ये इक्वालिटी साइन है 4 z+1, z इधर भी है इधर भी है, x प्लस y और 3a। पहला इक्वेशन बनाइए, व्हाट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन मैट्रिक्स में। ये एडिशन है 2 मैट्रिसेस का, वो लेफ्ट साइड के एक मैट्रिक्स से इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ। चलो एक्चुअल सिचुएशन बताते, ये होगा 3x 3y 3z 3, और राइट साइड होगा डायरेक्टली, फिर बाद में आप करोगे, आपको मैंने डायरेक्ट पूछा है x+4 पहला एंट्री, 6 + x + y तीसरा एंट्री, -1 + z+1 -1 + z+1 चौथा एंट्री है जो है 2 + z 2 + 3 5। अब बना इक्वेशन, ये जो एंट्री है एंट्री, देखो z की वैल्यू मिलेगी क्या, देखो ना z की वैल्यू कंट्रोवर्सी दे रही है, you are getting the value of z a controversial value, z की वैल्यू देखो मिल रही क्या हमें, एक्स वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जेड में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, जेड में इधर 5 करो आपको जेड मिल जाएगा, बताइए अभी। नहीं, ये 2 + 1 कीजिए, तो ये 2 + 1 होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी जेड बताइए कितना आएगा, जेड का वैल्यू कितना होगा, 3z जेड है तो जेड का वैल्यू बताइए मुझे, मुझे एक्स वाई की कोई जरूरत नहीं, जेड बताइए बाय चेंजिंग सम वैल्यू। यस, जेड इज 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जेड 0 है ऐसे कैसे, द प्रॉब्लम इज ओनली फॉर जेड, यस जेड होगा 0। तो ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमें लगता है अभी क्या करें, तो हम सिर्फ वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वैल्यूज, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑल दिस प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम में आप लोग क्या कर रहे थे, सब प्रॉब्लम में आपने क्या किया है, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाया, नहीं तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तक गए, ये बाद में लिखना पड़ता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलो आपके लिए कुछ होमवर्क है, इक्वेशंस में अभी मैट्रिक्स इक्वेशन से जो प्रॉब्लम है वो सब हम इधर एंड करते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क है।
और वो होमवर्क क्या है देखिए, राइट डाउन द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, और फिर हमारा सेशन एंड होगा। आपको प्रॉब्लम को लिखना है साइमल्टेनियसली, देन वी विल एंड आवर सेशन। सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम क्या होगा हमारा। हमारा पहला प्रॉब्लम ऐसा है, लिखो साइमल्टेनियसली। एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है फाइंड करने हैं, 2x 5 x है, ये लिखो 7, वैल्यू बदलेंगे नहीं हम अभी, -3 देख के लिख रहा हूँ प्रॉब्लम सेट से। 3 4 1 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होता है, अब ये बुक भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, 7 14 15 14 सॉल्व प्रॉब्लम रहते। तो आपको एक्स वाई फाइंड करना है, पहले लिखो क्वेश्चन। अब लोग सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है उसको अगर पीडीएफ फॉर्म में मिला तो डाउनलोड करो, या उससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। इट विल गिव यू द आइडिया, कुछ आइडिया आपके डेवलप करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके दूंगा कंसेप्ट क्या होते हैं। मोर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय यू एज योर ओन। बाकी दूसरा बुक हम ऑनलाइन रेफर नहीं कर सकते आपको, ये बुक करो वो बुक करो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रेफर कर सकते हो, और जो सीबीएसई बुक निकालती है वो बुक रेफर कर सकते हो, वो ठीक है, बट बाकी पब्लिकेशंस हम ऑनलाइन रेफर नहीं कर सकते, खुद का भी नहीं कर सकते। सो दिस इज योर। अब ये और एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हैव रिटन दिस। अब ये ऑनलाइन लाइव सेशन में पार्ट लेते जाइए, रिकॉर्डिंग में मत जाइए। मैं बाद में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आपकी बंद करने वाला हूँ। लाइव सेशन में आप कुछ रिजल्ट दिखिए, मुझसे आपसे उम्मीद है कुछ रिजल्ट की। देखिए अब मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये एक्स मैट्रिसेस है, y is matrices, 3x plus 2x plus 3y matrix is given। yes yes, टाइम नहीं है अभी, 2 3 4 0। ओके, और दूसरा मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x plus 2y। ओके, आज हमारा ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है, पहले बेस का सब खत्म एंड हुआ है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर बाद में आप लोग क्या करोगे, अब हमारा आगे का कंसेप्ट होगा नेक्स्ट डे, यू विल हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट। आपको नया नया जो कंसेप्ट रहेगा वो अलग रहेगा मैट्रिसेस का। अब आपको एडिशन मैट्रिक्स का समझ में आया, किसी नंबर ने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ये सब समझ में आया। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो, अभी लाइव लेक्चर में आपके आंसर आए आज, मतलब आपको आ रहा है। अभी हमारा आगे का पार्ट रहेगा, मैट्रिक्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो सीख गए, मैट्रिक्स को किसी नंबर ने मल्टीप्लाई करना सीख गए, बट हमारे आगे सेशन में हमारे सभी लेक्चर्स रहेंगे, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये सीखेंगे। कैन वी मल्टीप्लाई वन मैट्रिक्स टू द अनदर मैट्रिक्स, ये सीखना है, लर्निंग प्रोसेस होती है पूरी। हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। सो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर विल बी, जो कभी होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सिर्फ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, एनी डाउट अबाउट द, ये डाउट भी है, डाउट सेशन भी रहता है, यू एनी अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
और फिर कुछ कंसेप्ट के साथ हम नए कंसेप्ट के साथ मैट्रिक्स को एंड कर सकते हैं, बट पहले अभी हमें लेना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। If you have to solve so many questions, objective question, you can refer so many books. अब सिर्फ एडिशन हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और कंसेप्ट हो गए, फिर आप एक्चुअल किसी भी कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली वन इक्वेशन ऑफ जेई मेन, ओनली वन प्रॉब्लम ऑफ जेई मेन लेवल, उसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। ओके, इन ऑल दिस क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन दिस। वी टुक सो मेनी लेक्चर्स, हमने बहुत सारे लेक्चर लिए इसलिए। थैंक यू वेरी मच। सेंड मी द आंसर्स ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में सब कुछ है आपके लिए। ओके, how to add matrices, how to find the values of x and y, so many questions are there. We will send the PDF of homework exercise. WhatsApp, on WhatsApp, sir will send you the PDF of homework exercise. And then you will answer all the questions. बाद में आपको उसके सभी के आंसर देना है। अभी और कुछ क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे, नोटबुक में लिख कर भेजना है आपको। नोटबुक में लिखकर हर एक पेज नंबर देके अपना हैंडराइटिंग पहले लिख के, नाम लिख के सर को फिर से भेजना है और हम उसको चेक करेंगे आपने लिखा है नहीं। थैंक यू वेरी मच, दैट इज एंड ऑफ टुडे सेशन। यस, आपने फाइंड भी किया? ठीक है, ये तो बोलता है फास्ट, अब हम और फास्ट हो जाएंगे, हम बहुत फास्ट हो जाओगे। यस यस यस, x is 2 y is 10 फाइंड भी किया, वेरी गुड, बहुत सही। तो वी विल टेक अ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अभी जिन्होंने नहीं किया उनको बाद में करना है। ओके, so how we find the multiplication of matrices will be your tomorrow's lecture. अभी दिए थे ना 2, और कुछ देना है प्रैक्टिस के लिए? You were given the examples, आपको अच्छे डिफिकल्ट एग्जाम्पल चाहिए, मतलब you are requiring the difficult examples. सिंपल एग्जाम्पल हमने दिए थे। अच्छी बात है, if you require more examples, so write down some more examples. yes, लिखो। पहला एग्जाम्पल है हमारा xy 4 z plus 6, ये z है, x plus y प्लस और इक्वल्स टू लो, प्लस के बजाय प्लस करना पड़ेगा तो आगे कुछ लिखना पड़ेगा। 8 w 06, फाइंड करो, फाइंड x y z एंड w, 4 वैल्यूज फाइंड करने, तुरंत लिख लो। ये z plus 6 है, z plus 6, this is x plus y, this is x into y, try to understand। ये 6 है, ये 4 है, w की वैल्यू आपको देखते ही पता चली, z की वैल्यू आपको देखते ही पता चली। यस, these are the two equal matrices। यस, w की वैल्यू आपको देखते, z की वैल्यू भी आपको देखते ही पता चलेगी।
अरे x की वैल्यू भी मिल गई, एक्स वाई 8 है ना, एक्स वाई 8 है, x इंटू वाई 8 है और x प्लस वाई 0 है। x प्लस वाई 6 है, x प्लस वाई 0 नहीं 6 है और एक्स वाई 8 है, 4 2 जार 8, 4 प्लस 2 8। चेक करो, ये दी टू मैट्रिसेस इक्वल, एक्स वाई 8 है और x प्लस वाई 6 है, तो कौन से दो नंबर का एडिशन 6 है जिनका प्रोडक्ट 8 है, वही नंबर हमारे आंसर हो गए। सिंपल है। अब उसको सॉल्व करके भेजना है, किसी दूसरे डायरेक्ट नहीं, इमेजिन करके नहीं, सॉल्व करके